आज हम इन्वायरमेंटल सोशोलॉजी एसओसी 615 का लेक्चर नंबर 23 डिस्कस करेंगे, जो कि हमने पिछले लेक्चर में 6 पॉइंट्स पढ़े थे। ये बेसिकली उन्हीं 6 पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ आगे। ठीक है। इन्वायरमेंटलिज्म एंड साइंस, एग्जिस्टेंस ऑफ पॉपुलाइजर हु कैन ब्रिज इन्वायरमेंटलिज्म एंड साइंस। पॉपुलराइज़र आपको पता है कौन होता है? पॉपुलराइज़र वो पर्सन होता है जो डिफ़िकल्ट साइंटिस्ट नॉलेज को सिंपल लैंग्वेज में पब्लिक और इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ तक पहुंचाता है। ठीक है, एक्टिविस्ट तक पहुंचाता है। साइंटिस्ट कहता है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज़ इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक रेडिएटिव फोर्सिंग। आम पब्लिक शायद ये बात ना समझ सके, लेकिन पॉपुलराइज़र इसे सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे। यानी फैक्ट्रीज़ और व्हीकल की गैसेस अर्थ को ज़्यादा हीट कर रही हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। यानी साइंस, पॉपुलराइज़र इज इक्वल पब्लिक। साइंस ने कोई बात की या साइंटिस्ट ने कोई बात की तो उसको पॉपुलराइज़र सिंपल एग्जांपल्स में या सिंपल वर्डिंग में पब्लिक तक पहुंचाए। ये पॉपुलराइज़र का काम है, और ये एज अ ब्रिज काम करता है साइंस और एनवायरनमेंट में। ठीक है, लोगों, पब्लिक और साइंस के दरमियान ब्रिज का काम करता है। पॉपुलराइजर्स के 2 टाइप्स हैं। साइंटिस्ट एज अ पॉपुलराइजर्स, कुछ साइंटिस्ट खुद पब्लिक को साइंस समझाते हैं। ठीक है। एक्टिविस्ट, ऑथर्स, कुछ इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ या राइटर्स साइंटिस्ट नहीं होते, लेकिन वो साइंटिफिक रिसर्च को समझकर पब्लिक के लिए एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात समझने वाली कि 2 टाइप्स ऑफ पॉपुलराइजर होते हैं। एक साइंटिस्ट खुद होते हैं एज अ पॉपुलराइजर, कि वो खुद अपनी बात को, अपनी रिसर्च को लोगों को सिंपल वे में समझा दें। दूसरे वो होते हैं जो उन एक्टिविस्ट होते हैं, या तो वो ऑथर्स होते हैं या तो वो राइटर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट की बात को समझ कर और पब्लिक को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, उनको अगर पॉपुलराइज़र ना हो तो साइंटिस्ट रिसर्च इंटरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन पब्लिक के लिए मिस्टीरियस और डिफ़िकल्ट रह सकती है अगर पॉपुलराइज़र ना हो तो। ठीक है, पॉपुलराइजर्स रिसर्च को इन्वायरमेंटल क्लेम बना देती है। साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं कि रेन फॉरेस्ट प्लांट्स ओ में इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स के कंपाउंड्स हैं। ठीक है, पॉपुलराइज़र पब्लिक को बताता है अगर रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया तो फ्यूचर मेडिसिन के इम्पोर्टेंट सोर्सेज भी ख़त्म हो सकते हैं। अब साइंटिस्ट रिसर्च एक स्ट्रॉन्ग इन्वायरमेंटल क्लेम बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मीडिया अटेंशन एंड फ्रेमिंग। ठीक है, मीडिया अटेंशन इन विच द प्रॉब्लम इज़ फ्रेम्ड एज नोवल एंड इम्पोर्टेंट। फ्रेमिंग क्या होता है? फ्रेमिंग का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को एक पार्टिकुलर वे में प्रेजेंट करना, ताकि लोग उसे रियल और इम्पोर्टेंट समझें। ठीक है, किसी बात को आप फ्रेम कर रहे हो। जैसे एक एग्जांपल है कि मीडिया से भी ये कहे कि ओजोन लेयर में चेंजेस हो रही हैं। पब्लिक शायद इतना कंसर्न ना फील करें, लेकिन अगर आप मीडिया कहे कि ओजोन लेयर का होल अर्थ को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, तो इशू ज़्यादा सीरियस लगेगा। ठीक है, क्योंकि मीडिया ने उस तरह उसको फ्रेम किया। नेक्स्ट हमारे पास है मीडिया मेंटल प्रॉब्लम को कैसे इंपॉर्टेंट समझता है। मीडिया किसी इशू को रियल, सीरियस, न्यू एजेंट के तौर पर प्रेजेंट करता है। ठीक है, ओजोन लेयर रिडक्शन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, ग्लोबल वार्मिंग। अगर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को मीडिया अटेंशन ना मिले तो पब्लिक और गवर्नमेंट उसे इग्नोर कर सकती है। ठीक है, अगर मीडिया हाईलाइट ना करे उस चीज़ को तो शायद गवर्नमेंट उस पर कभी ध्यान ना दे और पब्लिक का भी नोटिस ना पड़े। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रामेटाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम इन सिंबॉलिक एंड विजुअल टर्म्स। ड्रामेटाइजेशन का मतलब पता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को पावरफुल सिंबॉलिक और विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करना। जैसे ओजोन लेयर है, पहले ओजोन रिडक्शन एक टेक्निकल साइंटिफिक इशू था, लेकिन जब मीडिया ने ओजोन लेयर को ओजोन होल के विजुअल फॉर्म में शो किया तो पब्लिक ने प्रॉब्लम को ईज़िली इमेजिन करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसी तरह रेन फॉरेस्ट रिडक्शन
यानी सैटेलाइट इमेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, प्लास्टिक पॉपुलेशन, प्लास्टिक में फंसी हुई मतलब टर्टल की इमेज, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग ग्लेशियर, इन सब के ये विजुअल पब्लिक के इमोशंस और अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं। साइंटिफिक प्रॉब्लम, पावरफुल इमेज, पब्लिक कंसर्न, ठीक है। साइंटिफिक प्रॉब्लम है, उसके साथ आप एक पिक्चर लगा दो या कोई सैम्पल लगा दो तो वो ज़्यादा पब्लिक उसे कनेक्ट कर पाती है। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स फॉर टेकिंग पॉजिटिव एक्शन, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों को इकोनॉमिक रीजंस भी चाहिए होती हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम कहते हैं कि रेन फॉरेस्ट को सेव करो बिकॉज दे आर ब्यूटीफुल, लेकिन कुछ लोग एग्री करेंगे, लेकिन मगर हम कहते हैं कि रेन फॉरेस्ट में ऐसे प्लांट्स हैं जिससे फ्यूचर मेडिसिन बन सकती हैं, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट भी सामने आ जाता है, ठीक है। यानी नेचर को प्रोटेक्ट करने से फ्यूचर इकोनॉमी बेनिफिट मिल सकता है। एक इसका बेनिफिट एंड कॉस्ट डिफरेंट ग्रुप पर हो सकते हैं। जैसे एक इन्वायरमेंटल पॉलिसी से एक ग्रुप को बेनिफिट और दूसरे को कॉस्ट हो सकती है। जैसे इन्वायरमेंटल पर एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट पोल्यूशन कंट्रोल लॉ बनाती है, ठीक है। जैसे फैक्ट्री एक्सपेंसिव फिल्टर्स इंस्टॉल करेगी, ठीक है, कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, पब्लिक क्लीन एयर मिलेगी, हेल्थ इंप्रूव होगी। इन्वायरमेंटल एक्शन के बेनिफिट एक ग्रुप को और कॉस्ट दूसरे ग्रुप को हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सर हु कैन इंश्योर बोथ लेजिटिमेसी एंड कॉन्टिन्यूटी। इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सर क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एनजीओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, लीगल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जो इन्वायरमेंटल इशू को लॉन्ग टर्म सपोर्ट करें। इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सर की ज़रूरत क्यों होती है? किसी इन्वायरमेंटल इशू को लेजिटिमेसी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी चाहिए। लेजिटिमेसी का मतलब होता है इशू को ऑफिशियल और वैलिड रिकॉग्नाइज मिलना। कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है इशू पर लॉन्ग टर्म काम कंटिन्यू रहना, ठीक है। एक जगह रिकॉग्नाइज है और दूसरी जगह उसके ऊपर काम करना। एग्जांपल प्लास्टिक पोल्यूशन, स्पॉन्सर एक इन्वायरमेंटल ग्रुप प्लास्टिक पोल्यूशन को अगेंस्ट कंपेन स्टार्ट करता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट पॉलिसी ना बनाए, लॉ पास ना करे, मॉनिटरिंग ना हो तो कंपेन कुछ टाइम बाद वीक हो सकती है और उस पर काम करना मतलब काम बंद हो सकता है या कम हो सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इशू को ऑफिशियली सपोर्ट करे, लॉ बना सकता है, रूल्स इंप्लीमेंट हो सकते हैं, मॉनिटरिंग हो सकती है, कंपेन लॉन्ग टर्म कंटिन्यू हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल देख लेते हैं इन 6 पॉइंट्स के। जैसे साइंटिस्ट है, रिसर्च करते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। पॉपुलराइजर्स क्या होते हैं? साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन को सिंपल लैंग्वेज में पब्लिक को एक्सप्लेन करते हैं। मीडिया फ्रेमिंग, मीडिया कहता है कि क्लाइमेट चेंज इज़ रियल एंड एजेंट ग्लोबल, फ्रेम कर देता है उस चीज़ को बेहतर तरीके से, ठीक है। उस प्रॉब्लम को अच्छा मीडिया में फ्रेम कर देता है 2-4 वर्डिंग लगा के। ड्रामेटाइजेशन, मीडिया शो करता है मेल्टिंग ग्लेशियर्स, ठीक है, फ्लड्स, उसके पिक्चर्स, सैम्पल्स, इस तरह करके ड्रामेटाइजेशन। इकोनॉमिक इंसेंटिव, गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सब्साइड्स देती है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सर यानी गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट पॉलिसी और लॉ सपोर्ट करते हैं, ठीक है, स्पॉन्सर करते हैं। इस तरह एक साइंटिफिक इन्वायरमेंट कंडीशन मेजर पब्लिक इन्वायरमेंट प्रॉब्लम बन जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ आ गई होगी। ये पिछले ही लेक्चर की एक्सप्लेनेशन थी और इस लेक्चर में, इस चैप्टर में कुछ न्यू नहीं था, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।